राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में कुछ ही वक्त बाकी है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राजेंद्र राठौड़ साहब। राठौड़ साहब, आप कद्दावर नेता है और इस बार का जो चुनाव है वो किस तरीके से देखते हैं? क्या रिवाज बदलेगा या कायम रहेगा? रिवाज भी कायम रहेगा और जनता का अंदाज भी बदलेगा। कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा। गहलोत साहब की गारंटियां नाकाम होगी और गारंटी कार्ड लेकर लोगों ने कांग्रेस को जाने की गारंटी के रूप में उस गारंटी कार्ड का उपयोग किया है। सारे दावे कांग्रेस के खोखले साबित होंगे और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही। सर, गहलोत साहब और वसुंधरा राजे दोनों राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि कोई असेंबली जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, संवैधानिक प्रमुख है महामहिम राज्यपाल हमारे, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक निवर्तमान होने वाले हैं, कल इस वक्त तक हो जाएंगे। और मैं समझता हूं कि उनकी मुलाकातों को सियासी रंग से देखा नहीं जाना चाहिए। ये एक औपचारिक मुलाकातें होती रहती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि हैंग असेंबली उनकी मुलाकात को जोड़कर हैंग असेंबली की बात की जाए। 124 से कम भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं आएगी। सर, इस बार का चुनाव जिस तरीके से लड़ा गया और आपका चुनाव, आप 7 बार विधायक रह चुके हैं, 8वीं बार आप जीतने की स्थिति में बने हुए हैं। इस बार का चुनाव कैसे टफ है आप मानते हैं, या फिर इस बार भी वो हर बार भांति जिस तरीके से आप स्ट्रेटजिकल चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं? देखिए, चुनाव तो चुनाव है। चुनाव क्या छोटा क्या बड़ा, निश्चित तौर पर प्रतिस्पर्धा का चुनाव है, पर जनता के प्यार का मुझे विश्वास है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं कामयाब हूँगा। सर, एग्जिट पोल के जो रुझान है उसमें लग रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर लग रही है। निर्दलीयों का रोल इस पर इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एग्जिट पोल भी अनुमान है और ये अनुमान भी उन लोगों का अनुमान है जिन्होंने कभी राजस्थान का गांव नहीं देखा, राजस्थान की ढाणियाँ नहीं देखी, अपने वातानुकूलित कमरों में चंद टेलीफोनों के आधार पर एग्जिट पोल और फिर अपने आप को विशेषज्ञ साबित कर रहे हैं। हम भी हमने अपनी ज़िंदगी दी है, यहाँ पैरों से राजस्थान को नापा है। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी 124 सीटें जीतेगी। सर, आप अनुमान मान रहे हैं और जीत भी मान रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि जीत का श्रेय किसको देना चाहिए? राजस्थान के अवाम को, राजस्थान की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को जो पिछले कई वर्षों से खून पसीना एक करके पार्टी को के रीति नीति दर्शन पर चल रहे हैं। अगर सरकार आती है तो सबसे बड़े फैसले जिस तरीके से मुद्दे थे उन्हीं पर होंगे, या फिर कोई नया कोई इतिहास रचा जाएगा? देखिए, एक सरकार आने के बाद कौन सरकार के मुखिया बनते हैं, कौन मंत्रिमंडल में बनते हैं, उनका काम है। इस पर अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। सर, आप 8वीं बार विधायक बनने जा रहे हैं, क्या मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर पा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं और बिल्कुल नहीं। मैं कभी ना इस दौड़ व इस रेस में था, ना मैं अपने आप को इसके लिए काबिल पाता हूँ। एक स्थायी कार्यकर्ता हूँ, जमीनी कार्यकर्ता हूँ। पार्टी की भूमिका जिस रूप में पार्टी देगी उसी रूप में स्वीकार करूँगा। सर, अगर आप नहीं हैं तो फिर कौन है दौड़ में आपके हिसाब से? मेरा अधिकार नहीं है ना कौन है इसके बारे में टिप्पणी करने का। ये जिनका अधिकार है उन्हीं को मालूम है कौन होगा। शुक्रिया। आपने सुना कि राजेंद्र राठौड़ साहब कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है, लेकिन वो इतने कद्दावर नेता हैं कि 8वीं बार विधायक चुनने जा रहे हैं और जब उनकी जीत हो जाएगी तो प्रमुख रूप से उनका जो रोल जिस तरीके टिकट बंटवारे में था वैसा ही रोल आगे की सरकार बनाने में रहने वाला है। सहयोगी गोविंदा के साथ मनोहर विश्नोई, इंडिया डेली, जयपुर।